मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बुक ऑफ द लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। बीएनएसएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, उसको भी हम पढ़ रहे हैं। और जो हमारा पुराना एक्ट है उसको भी हम पढ़ते हैं, जो बदला नहीं गया है। यानी कि कानून के किसी भी क्षेत्र से कोई भी सेक्शन, कोई भी प्रोविजन जो जनरल पब्लिक को जानना चाहिए, जनरल यूज में आता है या कोई लीगल न्यूज होता है तो सबको जानना चाहिए, वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। किताब में हो या ना हो, लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग में आता है, वो प्रोविजन में आपको बताते हैं। एफआईआर से लेकर के एक्विटल तक, कन्विक्शन तक, अपील तक, हर बात आपको हम बताते रहते हैं कि इस कंडीशन में ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, प्रोविजन है नहीं है, कब क्या कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बेल के बारे में। प्री अरेस्टेबल एंटीसिपेटरी बेल। बेल कितने प्रकार के होते हैं ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, रेगुलर बेल क्या होता है, डिफॉल्ट बेल क्या होता है, कब मिलता है, बीएनएसएस के किस सेक्शन में दिया गया है, किस सेक्शन में फाइल होगा नए कानून के हिसाब से, पुराना क्या था, ये सब हमने आपको बता रखा है। तो आज एंटीसिपेटरी बेल के बारे में ना जानते हुए इसके एक प्रोविजन के बारे में जानेंगे, यानी कि जजमेंट के बारे में जानेंगे। टोटल हम जानेंगे 3 जजमेंट, और उस 3 जजमेंट में सामने आएगा कि जो 82 का प्रोसीडिंग था सीआरपीसी का, अगर वो हो भी जाता है तो भी व्यक्ति को अब बेल मिल जाएगी, यानी बेल मिलने में आसानी है। अब भारी भारी जो बेल मिलता है जिसको कि प्री अरेस्ट बेल कहते हैं, यानी जेल जाने से पहले जो बेल होता है, उस बेल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले एक जजमेंट के बारे में जानते हैं, वो है लवेस वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। 2012 का जजमेंट था। जब आप इसके पारा 12 को पढ़ेंगे, इसमें कहा गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति पर सीआरपीसी 82 का प्रोसीडिंग चल जाता है तो उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, यानी कि एब्सोल्युटली स्कोप को खत्म कर दिया गया था कि नहीं मिलेगा। फिर अब 82 क्या होता है, आपका दिमाग में ये भी आया होगा, क्योंकि आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे तो 82 का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति एब्सकॉन्ड हो जाता है, पुलिस का साथ नहीं देता है, यानी कोर्ट का जो समन्स है उसको इग्नोर करता है, तो उस व्यक्ति पर 82 का प्रोसीडिंग चलाया जाता है, उसको नोटिस दिया जाता है। फिर जब वो नहीं आता है तो फिर उस पर 83 का प्रोसीडिंग चलाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये बहुत डिटेल वीडियो है हमारे चैनल पर, हम इसका भी लिंक दे देंगे, आप जाकर के देख सकते हैं कि क्या प्रोसीडिंग है, फॉलो हुआ या नहीं हुआ, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि सीआरपीसी 82 जिस पर लागू हो गया है, जिस पर इसका प्रोसीडिंग चल गया है, उस व्यक्ति को जेल जाना ही पड़ेगा। अब यह भी नहीं देखा जाएगा कि प्राइमा फेसाई वो एक्यूज्ड के साथ था या नहीं था, एक्यूज है या नहीं है, क्या डिफेंस है, एब्सोल्युटली एक लाइन में रिजेक्ट कर दिया जा रहा था कि 82 का प्रोसीडिंग चल गया। अब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि अब इसको बेल नहीं मिलेगा, इसको जेल जाना पड़ेगा। सेम चीज फिर हुआ प्रदीप कुमार के केस में, प्रदीप शर्मा के केस में वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें भी पारा 12 में सेम चीज कहा गया, कोर्ट किया गया लवेश कुमार के केस को, और कहा गया कि जिस पर भी 82 का प्रोसीडिंग चल गया है उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिया जाएगा, यानी कि फिर खत्म। लेकिन हाल फिलहाल में यानी 12 नवंबर को एक जजमेंट आता है 2024 में। उस जजमेंट, उस केस का नाम है आशा दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। जब आप इसका पारा 4 पढ़ेंगे, आप एक काम करिए, आप एसएलपी नंबर लिख लीजिए। एसएलपी नंबर है इसका 13123/2024 का ये केस है। तो अब आइए पारा 4 पर। जब आप इसका पारा 4 पढ़ेंगे, उस पारा 4 में कहा गया कि ये जो 82 का सीआरपीसी का प्रोसीडिंग चलता है, ये किसी भी व्यक्ति को बेल लेने से, यानी कौन सा बेल, एंटीसिपेटरी बेल लेने से नहीं रोकता है। ये एब्सोल्युटली बार नहीं है, नहीं करता है। ये जो जजमेंट है लवेश कुमार का, इसको पलट दिया गया, या कहिए कि इसको पलट दिया गया, या कहिए कि इसी को रिफाइंड वे में बताया गया, दोनों ही चीज हम कह सकते हैं। तो जब आप पारा 4 को फिर से पढ़ेंगे, हम फिर उस पर आते हैं।
उसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल फाइल करता है, अगर उस पर 82 का प्रोसीडिंग चल भी गया है, उसके बावजूद भी उसको बेल मिलेगा। पहले क्या था, नहीं मिलेगा, अब क्या कि मिलेगा, लेकिन किस कंडीशन में, कि बाकी जो सर्कमस्टांसेस है वो फुलफिल होना चाहिए, यानी कि आपका डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए। अब इस केस में क्या हुआ था, देखिए डिफेंस कितना स्ट्रांग था। इसमें क्या था कि जो डिसीज था उसका और एपिलेंट, जो सुप्रीम कोर्ट में एपिलेंट गया था उसका, उन दोनों का जो रिलेशन था वो डिस्प्यूट में था ही नहीं। कितना स्ट्रांग डिफेंस है कि दोनों, यानी जो मरा वो और जो एपिलेंट है वो, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं हुई है, जनरली नाम दे दिया गया होगा, इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल उसको मिल गया सुप्रीम कोर्ट से। और एक अच्छा चीज सबके फेवर में आया कि अब 82 के बाद भी आप जाकर के कह सकते हैं कि हमें जेल नहीं जाना, हमें बाहर से बेल दे दिया जाए, आप फाइल कर सकते हैं एटलीस्ट, बाकी तो किस्मत और बाकी आपका डिफेंस। लेकिन इसमें केस में क्या था कि इसका बेटा, जो एपिलेंट का बेटा था, वो ऑलरेडी जेल में था, इसीलिए कहा गया कि जो मेन एक्यूज है वो तो जेल में ऑलरेडी है ही, तो इसमें अब एपिलेंट को जेल भेजने की कोई जरूरत नहीं है, इंट्रोगेशन की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको एंटीसिपेटरी बेल दे दिया जाए। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और 82 का जब प्रोसीडिंग हो जाएगा उसके बाद भी अब आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। इससे पहले ये नियम खत्म हो गया था 2012 में लवेश कुमार के जजमेंट के बाद, उसके 12 से ये चीज जो थी वो खत्म हो गई थी। और अब पारा 4 जब आप पढ़ेंगे आशा दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2024 के केस में, तो इसमें इस बात को कहा गया कि आप 82 के बाद भी फाइल कर सकते हैं। यही है इसका क्रक्स। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय